सबका बाबू देखो हर एक इक्वेशन या हर एक चीज़ का दो दो है, ठीक है, मतलब कि कार्टेशियन वेक्टर दोनों रहता है, ठीक है। लेकिन हम वो तुमको बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हो के या फिर जो तुमको ईजिली याद रह सके, ठीक है। का बाकी कन्वर्जन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बट जैसे कि डिस्टेंस है तो ऑफकोर्स इसका भी एक वेक्टर फॉर्म होगा, एक कार्टेशियन फॉर्म होगा, तो हम लोग कार्टेशियन फॉर्म याद रखेंगे क्योंकि वो मेरे लिए बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म पंगा पड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, पंगा नहीं बोलेंगे लेकिन होता नहीं है, बार बार एक ही चीज़ याद रखने से बढ़िया तुम वो काम कर लो, एक ही चीज़ को ध्यान रखेंगे। जैसे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट लिख लो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। बहुत सिंपल सा इसका आंसर आने वाला है। देखो जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट बाबू एकदम सब कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। ये पूरा फॉर्म ही क्या है, कार्टेशियन में बता दे रहे हैं। अब तुम वेक्टर को आराम से कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हो प्लेन का। तो ये पॉइंट लिखा हुआ क्या बाबू, x1 कॉमा y1 कॉमा z1 बोल दे रहे हैं, और ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। ये प्लेन का इक्वेशन हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में सबसे पहले क्या सीखे थे, स्टार्टिंग में जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या था कार्टेशियन में, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन किसका, प्लेन का, कार्टेशियन फॉर्म में जनरल है। तो यहाँ से पॉइंट हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस को डी डिनोट कर दे रहे हैं। एकदम आसान सा तरीका, ये मॉड लगा दिए बाबू। पॉइंट को क्या करना है, इस प्लेन में ले जाके पुट कर देना है। अगर मान लो इक्वल टू उस साइड कोई नंबर आ तो सबसे पहले इधर लेते आएंगे, उसके बाद ठीक है पॉइंट को प्लेन में पुट कर दो। तो ऑफकोर्स एक्स की जगह पे, वाई की जगह पे, जेड की जगह पुट करने वाले हैं, यानी कि ए एक्स वन, यहाँ लिखने वाले क्या बाबू, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी होल डिवाइड बाई रूट अंडर। यहाँ पे इस प्लेन को देख के समझ में आना चाहिए कि नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज क्या है, तो ए है, बी है, सी है, तो उन्हीं का डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर करके ऐड कर देना। ये कहलाएगा डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन टाइप का भी कुछ ऐसा ही था कि जब एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का दूरी पूछते थे तो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में पुट कर देते थे, डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सेम केस यहाँ पे भी, अगर एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस पूछ रहा है तो पॉइंट को प्लेन में पुट कर देंगे, जो कि पुट कर दिए, डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स का, वाई का, जेड का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर का सम कर देंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो ये सबसे आसान है कि फट से माइंड में आता है, अच्छा भाई पॉइंट को प्लेन में पुट कर देना, डिवाइड बाई रूट अंडर कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम करना। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे बेस्ड आएंगे, दो से तीन टाइप का वैरायटी क्वेश्चन कर लेंगे। एक तो एकदम बेसिक जो फॉर्मूला बेस्ड काम करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हटा दे रही पूरा। नोट कर रहा है तो अब नोट कर लेना, या फिर स्क्रीनशॉट लेता है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन ले लेना, ठीक है। तुम पहले ही बोल रहे हैं कि फिर वो समय नहीं आने वाला कि तुम आर.डी. शर्मा खोलेगा और ये सब याद करेगा या फिर देखेगा कहाँ पे था, क्योंकि वो 14-15 एक्सरसाइज का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। अब कॉन्सेप्ट एक जगह रखना, हम पहले ही बता रहे हैं, उंगली पे याद होना चाहिए। ये मेरा फंडा जरूर रहा है कि जो तुम चैप्टर पढ़ा है उसका सारा कॉन्सेप्ट याद है, तुमको कुछ ना कुछ बनने आ ही जाएगा। लेकिन अगर तुमको पता ही नहीं है कि कैसे निकालेंगे तो वो बहुत बड़ा दिक्कत वाला बात है, पहले ही बता दे रहे हैं हम, ठीक है। और तुम जो प्रीवियस ईयर अरिहंत का खरीदा भी है, जो होता नहीं है 2010 से 2020 का, उसमें फॉर्मूलाज है, बट वो सारा नहीं दिया जो यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो बस इसलिए बोले कॉन्सेप्ट एक जगह कलेक्ट कर लो, कम से कम पेजवा में लिख लो एक जगह पे कि हाँ ये सब कॉन्सेप्ट था, फिर क्वेश्चन तो अप्लाई करना सीखे लेंगे, बस जान लो, ठीक है। जैसे कि तुमको हम दिखाते कार्टेशियन फॉर्म में, पिछले वाला प्लीज़ वीडियो देख लेना क्योंकि वो इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा, हम डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिखें क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि इस पॉइंट से डिस्टेंस बताना है प्लेन का, जो प्लेन है वो इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो कैसा कैसा टाइप के क्वेश्चन बन सकता है, पहले तुमको प्लेन दे देगा और पॉइंट दे देगा, बोलेगा पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस बताइए। ये तो सबसे बेसिक लेवल का हो गया, एकदम बेसिक, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग थोड़ा हुआ भी क्योंकि 3 पॉइंट दे दिया तुमको, 3 पॉइंट का से हेल्प से तुमको इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो लिखने सिखाए थे इक्वेशन कैसे बनता है वो 3 पॉइंट की हेल्प से। तो तुम पहले डिसाइड कर लो कि कौन सा पॉइंट 1 2 3 वाला है। तो x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 ऐसे कर लिए। तो लिखने का तरीका क्या था, x माइनस x1 यानी कि 3 लिख देंगे, y माइनस y1 यानी कि ये लिख देंगे,
और z माइनस z1 तो z माइनस 2 लिख दिए, बात खत्म हुआ। अब इन x y z की जगह पे बारी बारी इन पॉइंट को पुट करना था, तो और ये इक्वल टू 0 के बराबर होता था। तो 5 को जब यहाँ पे पुट किए तो 5 माइनस 2 नहीं 5 माइनस 3 2, 2 प्लस 1 3, 4 माइनस 2 2, अगेन माइनस यहाँ पुट किए तो -4 बना, माइनस यहाँ पुट किए तो 0 हो गया, 6 पुट किए तो 4 बना। अब इसको सॉल्व करना था डिटर्मिनेंट तरीके से, तो x माइनस 3 को आगे रख देते थे और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 3 12 माइनस 0 तो 12 ही कहलाएगा, रहने दिए। बीच में माइनस का साइन आया, y प्लस 1 कहलाएगा। और फिर जब इस पूरे को ढकें तो 4 2 8 कहलाएगा, माइनस माइनस 4 और 2 माइनस 8 होता, बट यहाँ प्लस 8 हो जाएगा, बात खत्म। प्लस यहाँ पे z माइनस 2 कहलाएगा, और इस पूरे को ढकें तो 2 0 0 माइनस 4 3 12, लेकिन ये प्लस हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे प्लस में नेगेटिव आ गया ना, इसीलिए ये प्लस 12 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। इस पूरे को सॉल्व करें तो 12x लिखा हुआ है, माइनस 36 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 8 16 हो गया, 16 माइनस 16y कहलाएगा बाबू, और ये माइनस 16 कहलाएगा, ये 12 है 12z कहलाएगा, 12z, और यह माइनस 24 कहलाने वाला है, इक्वल टू 0। तो 12x प्लस 16 माइनस 16y प्लस 12z माइनस 36 माइनस 24 और 36 कितना हो जाएगा, 4 जोड़ देंगे 40, माइनस 60 हो जाएगा, माइनस 60 और ये तो माइनस 76 76, ऐसा कुछ बाहर कर दे रहे, कटने लायक है, 4 से कटेगा। हाँ 4 से कटने लायक है ये, तो इसको सिंपलेस्ट वे में लिख दे रहे हम लोग, और 4 कॉमन निकाले रहे पूरा, ठीक है 4 कॉमन निकाले रहे। तो यहाँ बाबू 3x माइनस 4y प्लस 3z, और ये कितने बार में कटेगा, 1 19 बार में, बात खत्म। तो ये रहा इक्वेशन ऑफ प्लेन बाय यूजिंग 3 पॉइंट्स। तो इन 3 पॉइंट के हेल्प से ये प्लेन का इक्वेशन आ गया। अब इस प्लेन का इस पॉइंट से डिस्टेंस पूछा था, तो अभी एक फार्मूला सीखे थे कि जब भी प्लेन का पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस का फॉर्मूला वैल्यू पूछता है तो क्या करते हैं, पॉइंट को प्लेन में पुट कर देते हैं। तो पहले 19 को इधर लाएंगे तो -19 बन जाएगा, अब पॉइंट को प्लेन में पुट कर दो, तो 6 लिखा हुआ है, x के जगह पे ये 6 पुट करेंगे तो 6 बन जाएगा, -4 y के जगह पे 5 पुट करेंगे, पुट कर दिए, प्लस 3 z के जगह पे क्या पुट करेंगे, 9 पुट कर देंगे, बात खत्म। 19 को इधर भेज देंगे तो -19 डिवाइड बाई रूट अंडर, गलती करिए ना हम कुछ, यहाँ पे 6 नहीं होगा 3 होगा ना, यहाँ पे 3 था, x जगह पे 3 हो जाएगा, ये वाला y था, तो हाँ ठीक है अभी ठीक है। तब क्या करना है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 16 और 9, तो ये बाबू जो भी सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू आएगा वो कहलाएगा क्या, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। तो इस तरीके से तुमको निकालना है। तो पहले पता होना चाहिए कि भैया प्लेन का इक्वेशन निकाल कैसे सकते हैं इन 3 पॉइंट से। तो सिंपल सा लॉजिक याद रखो कि जब भी 3 पॉइंट दिया रहेगा तो डिटर्मिनांट में पुट कर देना है, ये बात खत्म हो जाएगा। देखो एक पॉइंट दिखा हुआ है पी पॉइंट, बोलते रहे पी पॉइंट, -1,2,4 बोल दिए, क्लियर है। एक पॉइंट -1,2,4 बोल दिए, और बोल दिया कि एंड अब प्लेन जो है वो पास कर रहा है ए पॉइंट से, वो पासिंग पॉइंट दे दिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे पासिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे पासिंग पॉइंट बोल रहे क्या, 1,2,2 बोल रहे, ठीक है। तो ये पॉइंट था वो, ये वाला पॉइंट से ये पॉइंट एक दे दिया, बस इतना पता है हमको, और जो प्लेन दिया वो इस पॉइंट से पास कर रहा है 1,2,2 से, और एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स। अब वो प्लेन्स x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 3 और 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो हमको क्या बोल रहा है समझना अच्छे से, हमको इस पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस बताना है, और वो प्लेन कैसा दिखता है, तो प्लेन यहाँ से पास कर रहा है और इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अब ज़रा हमको बताओ, अगर 2 पॉइंट प्लेन के बीच में एंगल निकालने किसी को नहीं आएगा या फिर पता नहीं होगा तो काम ही नहीं हो पाएगा वो, तुम खुद लॉजिकल भी देख लो, पढ़े बहुत सिंपल सा चीज़, क्या कि पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर देंगे, बट पहले प्लेन का इक्वेशन तो निकालने आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब पंगा पड़ गया, तो करना क्या ना बताते, देखो करना क्या है, ठीक है। अब मेरा बात अच्छे से समझना, एक प्लेन का हमको बेसिकली क्या बोला, हम बोले कि तुमको प्लेन में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है उसका, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। अगर हमको प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता चल जाएगा तो बेसिकली उसका डायरेक्शन पता चल जाएगा।
तो हमको क्या बोल रहा है ना कि एक प्लेन का आप इक्वेशन निकालो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में सिखाए थे कि जब भी कोई एक ऐसा वेक्टर का बात कर रहा होता है कि वो किन्हीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो गिवन दो वेक्टर का क्या करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। क्या करना है, गिवन दो वेक्टर का क्रॉस, तो जब क्रॉस करेंगे तो एक ऐसा वेक्टर आता है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हमको बेसिकली यही बोल रहा है कि आप एक ऐसा वेक्टर बता दो या फिर ऐसा प्लेन बता दो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो हम पहले ही बोले कि प्लेन में इंपॉर्टेंट रोल उसका नॉर्मल निभा रहा होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या है, n1 बोल देंगे, तो n1 वेक्टर साफ साफ दिख रहा है 1 -1 2, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप बोलते हैं। इस वाले का नॉर्मल क्या है, n2, तो 2 आई कैप है बाबू, 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और ये प्लस के कैप लिखा हुआ है। ऐसा कुछ बोल दिए, बात खत्म। हमको ये बोल दिया। अब हमको वही वही बोल रहे थे कि एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन बताइए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, विच मीन्स हमको एक और ऐसा नॉर्मल निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाए, क्योंकि नॉर्मल ही बताएगा प्लेन का एंगल या फिर प्लेन का डायरेक्शन। ठीक है, तो हमको बताना है कैसा है नॉर्मल, तो हम खुद से नॉर्मल n3 बोल दे रहे, वो कैसा होगा, तो सर n1 क्रॉस n2 कर लेंगे तो बात खत्म हो जाएगा। तो n1 क्रॉस n2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, तो आई जे के निकाल लेंगे, और n1 का वैल्यू क्या है, 1 -1 2 2 -2 1। इस पूरे को फर्दर सॉल्व कर लो तो आई बाजू में लिखा रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -4 होगा, +4 हो जाएगा बीच में, माइनस जे लिखेंगे बाबू। ठीक है, ये 1 कहलाएगा, माइनस 2 2 4 कहलाएगा, प्लस के कैप लिखेंगे, इस पूरे को ढक देंगे तो -2 कहलाने वाला होगा, और यहाँ पे +2 कहलाएगा। ऐसा कुछ सॉल्व करके देखने पे क्या आ रहा है, 3 आई कैप -3 +3 जे कैप और +0 के कैप कहला रहा है। ठीक है, तो ये आ गया नॉर्मल वेक्टर, ये आ गया नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन जो हमको चाहिए था। अब एक स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं कि जब हमको निकालना है एक प्लेन का इक्वेशन, नॉर्मल पता है और पॉइंट पता है, तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, तो कार्टीजन में ही डायरेक्टली निकाल लेते ना, हम डायरेक्टली निकाल लेते, नॉर्मल पता है और ये पॉइंट पता है, तो कार्टीजन में निकाल लो। तो नॉर्मल को एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप से करते हैं, ऐसे नहीं था, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट एन, हम कार्टीजन निकाल रहे हैं। आर में छिपा है बाबू क्या, एक्स आई वाई जे और जेड के वेरिएबल पॉइंट, तो जब इसको नॉर्मल के साथ डॉट करेंगे तो 3x 3y प्लस 0 z आएगा, और जब इन दोनों को नॉर्मल डॉट करेंगे तो 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू 0 तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, 3x 3y और ये 9 कहलाना। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इस प्लेन का इस पॉइंट से डिस्टेंस बोल रहा है, तो इस पॉइंट को ले जाके पुट कर दो, अभी सीखेंगे हम डिस्टेंस क्या कहलाएगा। मॉड डिटर्मिनेंट के अंदर, सॉरी मॉड के अंदर 3x की जगह पे -1 तो -3 प्लस y की जगह पे 2 तो यहाँ पे 6, और ये कांस्टेंट इधर आया होगा -9, ऐसा कुछ, वो रूट अंडर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर। या फिर एक और काम कर सकते थे कि और सिंप्लीफाई कर सकते थे बाबू, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर सकते थे, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, ये कर दिए, x की जगह पे क्या लिख देंगे -1, y की जगह पे 2 लिख देंगे, और 3 को इधर भेज देंगे तो -3 कहलाने वाला होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहलाएगा, √2, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये रहा डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम पॉइंट, या फिर पॉइंट फ्रॉम प्लेन। तो पहले तुमको प्लेन का इक्वेशन निकालने आना चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ पहले वीडियोस में है, पीछे के वीडियोस में अगर देखना चाहेगा तो देख सकता है, या फिर बुक का कॉन्सेप्ट लेना चाहता है बुक का कॉन्सेप्ट ले लो, या कहीं और भी देख लो, बट देख के बनाना शुरू कर दो। ठीक है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल पॉइंट्स, ये चीज़ समझना अच्छे से। ठीक है, अब हम तुमको फटाफट थोड़ा सा बता रहे बाबू, मान लें कि यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेन है और यहाँ पे एक प्लेन है। ठीक है, हम इसका प्लेन का इक्वेशन कार्टिजन में लिख रहे हैं। ठीक है, पहले बोले कार्टिजन में क्या लिख दिया बाबू, ए एक्स प्लस बी a1x प्लस b1y प्लस c1z, थोड़ा सा मिस्टेक करे ऐसा कुछ, ये होगा, प्लस d1 इक्वल टू 0। अगर दो प्लेन आपस में पैरेलल है, मतलब दोनों के लिए नॉर्मल सेम होगा, इसीलिए नॉर्मल यानी कि ए बी सी जो रेशियोज लिख रहे हैं वो सेम होने वाला है। तो ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस खाली जो कांस्टेंट है ना d1 d2 ये डिफ़र करने वाला है, तो ये डिफ़र कर गया। हमसे पूछ रहा है कि इन्हीं दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस क्या होने वाला है। ठीक है, इन दो प्लेन के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, दो पैरेलल प्लेन के बीच में, सॉरी दो पैरेलल प्लेन के बीच में। पैरेलल कैसे समझ में आने वाला है, तो दोनों का जब नॉर्मल का जो तुम रेशियोज देख लेगा ना तो इक्वल होगा। ठीक है, या फिर प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा ही कुछ चलता है। ठीक है,
इक्वल ना बोलो या फिर 2 गुना 3 गुना ऐसा करके बड़ा रहता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो हम तुमको समझाते हैं ये आ कैसे रहा फॉर्मूला, अच्छे से देखना, ठीक है। हम खुद से मान लेते हैं इस ऊपर वाले प्लेन पे एक वेरिएबल, एक पॉइंट मान लेते हैं कि x1 है, y1 है और z1 है। क्या मान लिया कि ये पॉइंट जो है इस प्लेन पे लाई कर रहा है, अपने मन से माना, लेट किए हुए, तुमको डिराइव करने के लिए, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए ये करना पड़ रहा है। तो अगर ये प्लेन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है तो ऑफकोर्स ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, a(x1) b(y1) c(z1) प्लस d1 इक्वल टू 0। मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट ये था मान लेते हैं, सेकंड लेते आगे हम, और ये थर्ड बोल रहे हैं। बात खत्म हो गया, चलो बढ़िया बात। अब अगर ये प्लेन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है तो हमें इस पॉइंट का इस प्लेन से जो डिस्टेंस होगा वही प्लेन का प्लेन से डिस्टेंस हो सकता है। सेम बात है ना, इस प्लेन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये पॉइंट का अगर हम इस प्लेन से डिस्टेंस निकाल लेंगे तो ये प्लेन का ही डिस्टेंस तो निकल के आ गया। बट ये ध्यान रखना, पॉइंट हम खुद से माने, पॉइंट दिया हुआ नहीं है, तो हम समझाने के लिए कर रहे हैं। तो इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा, अभी सीखें कि पॉइंट को प्लेन में पुट कर देना है सर। a(x1) b(y1) c(z1) प्लस d2 पुट कर दिए, डिवाइडेड बाई रूट अंडर a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, ये आ गया। बट पॉइंट तो था नहीं मेरे पास। ध्यान से देखा जाए, a(x1) b(y1) c(z1) को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, a(x1) b(y1) c(z1) को हम लोग -d1 बोल सकते हैं यहाँ पे, जब इसको इधर भेजेंगे तो ऐसा कुछ होगा। यानी कि इतना बड़ा आइटम का वैल्यू कितना लिखा हुआ, -d1। तो यहाँ पे जो चीज़ लिखा हुआ है इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, d1 से। तो यहाँ पे क्या आ गया, d2 - d1 डिवाइड बाई रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बॉक्स जो बना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, तो मॉड के अंदर में d2 - d1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज किसका, नॉर्मल का, स्क्वायर करके सम कर देना। अब d2 d1 तुमको समझ में आ रहा होगा कि प्लेन में इक्वलिटी के उस साइड जो रहने वाला होगा ना वो d1 d2 बोलने वाले होंगे, ठीक है। कन्फ्यूज़न इस वाले केस के लिए, एक मिनट रुक जाओ, हाँ इस वाले केस के लिए ध्यान रखना, ठीक है। इस वाले केस के लिए अपने को याद क्या रखना है बाबू, कि d1 d2 सारा कांस्टेंट इधर लेते आना, तब जाके d1 d2 बनने वाला होगा, ठीक है। इक्वल टू के साइड वाला बात नहीं करेंगे, इक्वल टू के साइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इसे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब d2 - d1 कर दो या फिर d1 - d2 कर दो, बात सेम होगा। अब हम क्वेश्चन दिखवा देते हैं, बस ये ध्यान रखना कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन क्या होगा, तो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंस डिवाइड बाई जो डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर का सम, बस ये फॉर्मूला पे ध्यान रखना भी, ठीक है। चलो हटा देते, ठीक है। वो देखो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन से निकल गया, क्या बोल रहे, d2 - d1 बाई रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। तो हम अगर प्लेन एक बोल देते क्या, इक्वेशन है बाबू, x + y - z + 4 = 0, फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या लिखा हमारे पास, तो x + y - z + 5 = 0, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना अपने को। तो डिस्टेंस क्या होने वाला है, सिंपल सा, तुम उधर भी भेज के भी कर, जैसा तुम्हारा इच्छा, ठीक है। हमको तो कुछ नहीं बोलेंगे, इसको उधर भी भेज दो तभी काम सेम होना चाहिए, हाँ होगा, ठीक है। तो आराम से करो, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, d2 ये लिखा हुआ है, d1 ये बोल देते हैं। तो d2 - d1 है तो 5 - 4 बाई रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 3 कहलाएगा। इसका मतलब 1 बाई रूट 3 क्या है, इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस है, बात खत्म। क्लियर ये बात, अच्छे से समझना, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए कि ये वाला आइटम एक्स वाई जेड सेम दिखना चाहिए, तब जाके तुम ये d1 और d2 कंसिडर करोगे। अगर यहाँ पे मान लो 2x 2y 2z होता, तुमको 2 कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर तुम d2 कंसिडर करने वाले होगे। एग्जाम्पल दिखा दे, समझाना क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो मान लो ये ऐसा लिखा हुआ था, ये तो हो गया, समझ में आ गया ना। इस वाले पार्ट को ऐसा ही रहने दिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देना, यहाँ पे हम प्लस है, इसको हम लोग कर दे रहे 12 और यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं, इक्वल टू 0। तो बोल जाए कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। तो पहले तुम देख के देखिए, अच्छा ये पैरेलल प्लेन है या नहीं है, ठीक है। पैरेलल प्लेन है तो हाँ दिख रहा है कि अगर 2 2 2 कॉमन निकाल लिया जाएगा ना तो पैरेलल प्लेन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ का रेशियो सेम होना चाहिए। तो तुम सबसे पहले इस वाले में से 2 कॉमन करेगा,
तो कॉमन करने पे तस्वीर x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो ये होगा ऐसा कुछ। तो उसके बाद फिर तुमको समझना, अच्छा d1 d2 ये है, d1 ये है, तो 5 माइनस 6 बाई रूट अंडर रूट 3 ही आने वाला हो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो पहले तुमको रेशियो ये सेम, ये तस्वीर को सेम बनाना है, उसके बाद तुम d1 d2 कंसिडर करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, 10 मिनट हार्ड लिए और यहीं पे एंड कर देंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, एंगल अच्छे से समझना बाबू। ठीक है, जो सिखाए देखो उसके अलावा कुछ अलग नहीं आ रहा है। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। अब क्या बोल रहा है, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल। ठीक है, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल। तो हम बार बार चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहे हैं कि प्लेन का आइडेंटिटी, मतलब कि उसका इंपॉर्टेंट रोल कौन निभा रहा है, तो नॉर्मल। नॉर्मल पता होगा तो भाई प्लेन का इक्वेशन पता चल सकता है फट से, और डायरेक्शन भी पता होता है प्लेन का। अगर बोल देंगे क्या कि लाइन के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो लाइन का इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका पैरेलल वेक्टर। ठीक है, लाइन का इंपॉर्टेंट क्या है उसका पैरेलल वेक्टर। तो मान लेते हैं गिवन है तुम्हारे पास बाबू। ठीक है, गिवन क्या, एक लाइन का इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर बोल दे रहे हैं, ये लाइन लिखा हुआ लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, और एक प्लेन बोल दे रहे हैं क्या, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी बोल दे रहे हैं, ये क्या है, प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखना प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ है। तो फिर अपने को क्या करना है, हमसे फर्स्ट केस में क्या कि व्हेन लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल, ऐसा कुछ। तो अच्छे समझना है कि जब हम तुमको पता करना रहे या फिर दिया रहे कहीं पे कुछ भी, कहीं भी ऐसा हिंट दिया रहे कि लाइन और प्लेन पैरेलल है, तो प्रूफ कैसे किया जाएगा उसको। तो जब देखो लाइन और प्लेन पैरेलल है तो बाबू प्लेन ऐसा है। ठीक है, बस एक मिनट दूंगा, एक प्लेन है इसका नॉर्मल यहाँ पे है। ठीक है, समझाने के लिए बाबू, और एक लाइन ऐसा कुछ है, तो ये लाइन है, ये लाइन और प्लेन पैरेलल हो गया, देखो है ना, प्लेन नीचे से पार हो रहा है ऐसे करके, और लाइन ऐसे पार हो रहा है। ठीक है, तो लाइन का इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, उसका पैरेलल वेक्टर। तो ये लाइन का इक्वेशन है, या फिर ये लाइन है और इसका पैरेलल कहीं इधर होगा, या फिर कहीं भी रख लो, या पैरेलल इधर कहीं होगा। तो अल्टीमेटली तुमको समझ में क्या आ रहा है ना, कि लाइन और प्लेन अगर पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर आपस में कैसा एंगल बना रहा है, देखो चेक करो, 90 डिग्री, ये ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, ये 90 डिग्री बन रहा है। यानी कि समझ में क्या आ रहा है अपने को ना, कि सर अगर लाइन और प्लेन पैरेलल है तो ये परपेंडिकुलर का केस लगाना है, लाइन और प्लेन पैरेलल है तो बी डॉट एन जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जा रहा है। तो देखो समझ में क्या है कि अच्छा लाइन प्लेन पैरेलल तो बी डॉट एन जीरो, यानी कि परपेंडिकुलर का केस। परपेंडिकुलर केस में यही ना होता है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो डॉट करने पर जीरो आता है। ये रहा सेकेंड, व्हेन लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर। अब लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएगा तब, तो सिंपल सा लॉजिक, लाइन भी परपेंडिकुलर ऐसा हो गया और प्लेन भी परपेंडिकुलर, लाइन और प्लेन के बीच एंगल क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये प्लेन का नॉर्मल ऐसा है और लाइन भी ऐसा है, तो इसका मतलब इसका लाइन का पैरेलल वेक्टर और प्लेन का जो नॉर्मल है आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो जब केस है परपेंडिकुलर के लाइन और प्लेन के बीच में, तो बी और एन आपस में पैरेलल हो गया, बात ख़त्म। ये चीज़ ध्यान रखना अपने को, व्हेन लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल, तो परपेंडिकुलर के केस मतलब कि लाइन का इंपॉर्टेंट वाला पार्ट और प्लेन का इंपॉर्टेंट वाला पार्ट का डॉट जीरो, पार्ट इन द सेंस कि बी और एन। ठीक है, व्हेन लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर, तो दोनों का आपस में वो पैरेलल हो जाएगा, यानी कि बी वेक्टर और एन वेक्टर पैरेलल, यानी कि लैम्डा टाइम्स ऑफ एन। हमको कोई बता सकता है कि अगर कोई दो वेक्टर, जैसे कि ये एक तरीका है कि दो वेक्टर अगर ये पैरेलल है तो कोई एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स आता है। ठीक है, कुछ टाइम्स होता है। या फिर एक और तरीका है, कोई बता सकता है कि अगर देखो दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो एक तरीका तो ये कि एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स, या फिर एक तरीका ये कि अगर बी और एन पैरेलल है तो बी क्रॉस एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्योंकि बी क्रॉस एन होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन और साइन थीटा। तो जब दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हो गए तो एंगल तो जीरो बना,
और एंगल जीरो बनना मतलब क्या, साइन थीटा जीरो होना, और साइन थीटा जीरो मतलब पूरा होल को जीरो कर देना, यानी कि बी क्रॉस एन का वैल्यू जीरो। तो जब भी पैरेलल दिखाने बोलेगा तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं और ये भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो ये दोनों याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिलेबस से आउट हो चुका है, इस टॉपिक को ज़्यादा माथा पीछे नहीं करने वाले हम लोग, टेंशन मतलब। अब एक छोटा सा वही बात बताते हैं कि अगर मान लो प्लेन और लाइन के बीच में एंगल पूछता तो सिंपल सा लॉजिक है, प्लेन और लाइन के बीच में एंगल तो यही दोनों बताने वाला है, बी डॉट एन करने पे ही बताएगा। परपेंडिकुलर होगा तो जीरो हो जाएगा, और एंगल होगा कुछ, यानी कि कुछ मान लो 30 60 45 कुछ बना रहा है, तो ऑफकोर्स बी डॉट एन का वैल्यू निकल के आ जाएगा, क्योंकि बी तुमको पता है ही, एन पता है ही, उसका मैग्नीट्यूड तो निकाल सकता ही है, तो आराम से कॉस्टा निकलने वाला है। ठीक है, तो ये सिलेबस आउट हो चुका है, तो इस पर हम लोग माथा नहीं पीटेंगे, लेकिन इसमें चेक करना सीबीएसई प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी सब मिला हुआ है ऐसे। ठीक है, ये तो अब नहीं देगा, अलग बात है। चलो ठीक है, बस ये लास्ट होगा। अब अभी जो बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट है, ये सब भी तो इंपॉर्टेंट बोलबे किया बाबू। ठीक है इसीलिए बोले कि कुछ भी दे सकता, हमको भी नहीं आइडिया, इसीलिए। चलो देखो, तरीका तुम लोग याद रखना, हम नेक्स्ट अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ज़रूर बोलेंगे, और जो क्लास हम लेंगे जो भी आएगा उनसे ज़रूर बोलेंगे कि हम जो चैप्टर का नाम देंगे बस तुमको वही मेहनत करना है। ठीक है, और उसके बाद वो प्रीवियस ईयर से बनाना, और एनसीईआरटी, उससे ज़्यादा बुद्धि मत लगाना, जो डाउट होगा पूछेगा, उसके बाद फिर जो याद करके आने बोलेंगे याद करके आना, सामने से पूछेंगे, प्लीज़ इतना काम मान लेना, खुद ब खुद सही हो जाएगा। जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना तो डांट डांट के याद करके आते हैं, अब कि याद होना चाहिए, नहीं तो छड़ी से खाएगा। तो दूर है तो मार नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा इज्जत रख के तुम लोग याद करके आना, और क्या। देखो, ये लास्ट टॉपिक होगा अभी का, आज का। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, सॉरी, देखो इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड लाइन, या फिर प्लेन, लाइन एंड प्लेन दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। तो क्या बोल रहे हैं कि प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहता है। ठीक है, वो तो ये तुम्हारा एक प्लेन बना दिए, और मान लो यहाँ से कहीं एक लाइन आया, कट किया और यहाँ से पार कर गया, इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन मतलब कि पेनिट्रेट करेगा और एक लाइन मिलेगा, ऐसा कुछ एक पॉइंट मिलेगा, सॉरी यहाँ पे ऐसा पॉइंट, ये पॉइंट पी बोले थे। तो इसका कार्टिजन फॉर्म बता रहे हैं, तो इस लाइन का कार्टिजन फॉर्म लिखा हुआ है क्या, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, और जेड माइनस जेड वन बाई सी। और इस प्लेन का कार्टिजन फॉर्म लिखा हुआ है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये क्या है, लाइन का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन इन कार्टिजन फॉर्म, और ये क्या है, प्लेन का इक्वेशन इन कार्टिजन फॉर्म। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि जब तुमको बोला जैसे कि देखो प्लेन और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो एक पॉइंट मिला, तो वही पता करना है कि वो पॉइंट कौन सा होगा, कौन सा पॉइंट होगा। तो तरीका याद रखना, फर्स्ट स्टेप क्या रखना अपने को याद, कि फाइंड एनी पॉइंट ऑन लाइन, एनी पॉइंट ऑन लाइन। इसका तात्पर्य क्या हो गया, जनरल पॉइंट का बात कर रहा है। तो इस लाइन पे एनी पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो इस पूरे को लैम्डा से इक्वेट कर देते हैं, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो अगर इसको लैम्डा से इक्वेट करेंगे तो ए लैम्डा प्लस एक्स वन, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स वन, वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, बी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वाई वन, और सी क्या आएगा, तो सॉरी वाई जेड वाला पॉइंट क्या आएगा, सी प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जेड वन। ये रहा एनी पॉइंट ऑन लाइन, फर्स्ट स्टेप ये फाइंड करना है। अब सेकंड स्टेप क्या करना, मान ऐसा लिए कि यही पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहा है। ठीक है, यही प्लेन इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो पुट करना, पुट द वैल्यू ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, पुट कर देना, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो वो देखो ए बी सी सबसे नंबर, अच्छा यहाँ पे देखो ए बी सी यूज़ कर लेना, तो यहाँ पे कुछ और यूज़ कर लेना, एल एम एन, एल एम और यहाँ पे एन। ठीक है, ऐसा कुछ।
तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इस जब स्टेप क्या है कि लाइन का जनरल पॉइंट फाइंड करके प्लेन में पुट कर देंगे, वहाँ से देखो क्या निकल के आएगा, लैम्डा, लैम्डा मिल गया तो भैया हमको सारा मिल गया कि एग्जैक्टली वो पॉइंट कौन सा था जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करा था। ठीक है, तो हम एक दो क्वेश्चन ऐसा बता देते हैं। तो स्टेप क्या है कि फर्स्ट स्टेप एनी पॉइंट या फिर जनरल पॉइंट फाइंड करेंगे लाइन पे, वही पॉइंट को ले जाके प्लेन में पुट कर देंगे। पुट करने पे क्या होगा, एक लैम्डा का वैल्यू मिलेगा, लैम्डा को वही पॉइंट जो निकाले थे पुट करेंगे, मतलब कि वो लाइन उस प्लेन पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा था, बात खत्म। अब वो आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या कि जो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक लाइन है प्लेन पे ही लाई कर रहा है, प्लेन पे लाई कर रहा है, लाई, तो क्या कंडीशन होगा। ठीक है, उसके लिए भी सिखाएंगे, यहाँ से भी आ जाने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हटा दे रहे हम। ठीक, तो स्टेप क्या याद रखना अपने को, लाइन का जनरल पॉइंट निकाल के प्लेन में पुट कर देना है, लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, बात खत्म ये पे। ठीक है, और ये कार्टिजन फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में हम नहीं लिखवाया, वेक्टर फॉर्म दिया भी नहीं है तो लिखवाया भी नहीं, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं होने वाला। ठीक है, दिया ही नहीं है, एक्स वाई जेड एक्स क्रॉसेस दी एक्स वाई प्लेन। अच्छा, हमको ये बता सकते हैं एक्स वाई प्लेन का, चलिए एक चीज़ सिखाते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ना कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट। तो लाइन क्या लिखा हुआ है, 3,4,1। एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट बी है 5,1,6। ठीक है, एक लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है और वो कहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो एक्स वाई प्लेन से क्रॉस कर जा रहा है। तो हमको कोई बता सकता है कि एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, कोई भी। ये क्या लिखा हुआ है कि एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन z इक्वल टू 0 होता है, जेड एक्स प्लेन का y 0 होता है और वाई जेड का x 0 होता है। क्योंकि बाबू तुम एक्स वाई प्लेन बोला तो z तो कुछ बड़ा है ही नहीं, तो इक्वेशन z इक्वल टू 0। जस्ट वो तुम्हारा वो एक्सिस वाला है, जैसे कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है, वाई एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होता है। बस ये पूछ रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा ना कि इस दो पॉइंट से लाइन का इक्वेशन, दो पॉइंट से लाइन पास कर रहा है और वो एक्स वाई प्लेन पे क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब कि पहले इस दो पॉइंट से पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो x माइनस 3 बोल देंगे और 5 माइनस 3 तो 2, अगेन y माइनस 4, 1 माइनस 4 माइनस 3 बोल देंगे, z माइनस 1, 6 माइनस 1 यानी कि क्या बोल देंगे, 5 बोल देंगे। ये रहा इक्वेशन ऑफ लाइन। पहले क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन का जनरल फॉर्म निकालते हैं। तो ये लैम्डा से इक्वेट कर दो बाबू, तो 2 लैम्डा प्लस 3 कहलाएगा, माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 कहलाएगा, 5 लैम्डा प्लस 1 कहलाएगा। ये क्या हुआ, जनरल इक्वेशन। ठीक है, क्या बोला, जनरल इक्वेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन है, सॉरी जनरल इक्वेशन पॉइंट है। ठीक है, जनरल इक्वेशन। तो अब ये लिख दिए हम। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला था कि ये एक्स वाई प्लेन से क्रॉस कर रहा है। तो एक्स वाई प्लेन पे क्रॉस करने पे जेड का वैल्यू 0 होता है, यानी कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स जेड कोऑर्डिनेट होगा ही नहीं, उठा ही नहीं है उस पर। तो 5 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही ना करते हैं कि एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन जेड इक्वल टू 0, तो हम क्या करते थे, जनरल पॉइंट को प्लेन में पुट करते थे। तो ये सब तो है ही नहीं, तो पुट कहाँ करेंगे, तो बचा जेड थी, इसको 0 के बराबर कर दिए, यानी कि लैम्डा का वैल्यू -1/5 आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो -2/5 प्लस 3 कॉमा माइनस प्लस 3/5 प्लस 4 कॉमा, और यहाँ से पुट करने पे कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि जेड 0 होता है। दिक्कत समझने में कुछ